दोस्तों, आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगा कि भगवान विष्णु को श्री भगवान नारद जी ने क्यों श्राप दिए। आखिर भगवान विष्णु ने क्या किए जिसके कारण भगवान श्री नारद ने उसको श्राप दे दिया। आपको यह भी जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि भगवान श्री विष्णु ने नारद जी को ऐसा घमंड तोड़ा जिसके कारण नारद जी ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जिसके कारण भगवान विष्णु ने अगले जन्म में राम के रूप में जन्म लिया। एक बार नारद जी ने एक परी पर मोहित हो गए, जिसके कारण नारद जी का तप भंग हो गया। उसके बाद श्री भगवान विष्णु ने क्या चाल चला, यह जानने के बाद आपका होश उड़ जाएगा और आगे वीडियो में जरूर पता चलेगा। आखिर दोस्तों, यह कहानी क्या है, आज हम आपको पूरी विस्तार से बताने वाले हैं। कहानी पूरा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बार देवर्षि नारद को इस बात का घमंड हो गया था कि कामदेव भी उनकी तपस्या और ब्रह्मचार्य भंग नहीं कर पाए। देवर्षि नारद ने यह बात भगवान शंकर को बताई, लेकिन महादेव ने कहा कि इस बात को भगवान विष्णु के सामने इतने अभिमान के साथ नहीं कहना। शिव के मना करने के बाद भी नारद मुनि ने यह बात भगवान विष्णु को बता दिया। तब भगवान विष्णु ने समझ गए थे कि नारद मुनि में अहंकार आ गया है। इसे खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। नारद मुनि भगवान विष्णु को प्रणाम करके आगे बढ़ गए। रास्ते में नारद मुनि को एक सुंदर भवन दिखाई दिया। वहाँ की राजकुमारी के स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। नारद उस जगह पर पहुँच गए और वहाँ की राजकुमारी विश्व मोहिनी को देखकर मोहित हो गए भगवान विष्णु की माया के कारण यह सब हो रहा था। राजकुमारी का सुंदर रूप नारद मुनि के तप को भंग कर चुका था, जिस कारण उन्होंने इस स्वयंवर में हिस्सा लेने का मन बना लिया। राजकुमारी को पाने की इच्छा में नारद अपने स्वामी भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और उनसे उनके समान सुंदर रूप पाने की इच्छा जाहिर की। भगवान विष्णु ने नारद की इच्छा अनुसार उन्हें रूप भी दे दिया। नारद नहीं जानते थे कि भगवान विष्णु का एक वानर रूप भी है। हरि रूप लेकर नारद उस स्वयंवर में पहुंच गए। उन्हें अपने आप पर इतना अभिमान हो गया था कि उन्होंने एक बार भी अपना चेहरा नहीं देखा। नारद को इस बात का विश्वास हो गया था कि हरि रूप को देखकर राजकुमारी उन्हीं के गले में वरमाला पहनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजकुमारी ने उन्हें छोड़ भगवान विष्णु के गले में माला डाल दी। नारद के रूप को देखकर जब उनकी हंसी उड़ाई गई तो उन्होंने सरोवर में जाकर अपना चेहरा देखा और उन्हें भगवान विष्णु पर क्रोध आया। क्रोध के वश में आकर नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया और कहा कि जैसे मैं स्त्री के लिए धरती पर व्याकुल था, वैसे ही आप भी मनुष्य रूप में जन्म लेकर स्त्री के वियोग से व्याकुल होकर धरती पर भटकेंगे और उस समय आपके वानर ही सहायता करेंगे। लेकिन जब भगवान की माया का प्रभाव हटा, तब नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान से तुरंत क्षमा मांगी। माना जाता है कि नारद जी के ये दोनों श्राप बिल्कुल सही हुए। भगवान विष्णु को राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा और माता सीता का वियोग भी सहना पड़ा और वानरों की भी सहायता लेनी पड़ी। आपको यह कहानी जानकर कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यह कहानी जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा और हमेशा नई जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।